हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ एंड स्टडी। दोस्तों, आज आपका प्लस टू का जो पेपर हुआ है हिंदी का, हिंदी कोर, आज हम उसके जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। ये हमारा पेपर है हिंदी आधार हिंदी कोर। निर्धारित समय 3 घंटे और अधिकतम अंक 80 अंक है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर आपका क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है ये खंड ए बहुविकल्पी वस्तुपूरक प्रश्न, जो कि आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इसके हम आंसर्स के बारे में बात करते हैं और आप अपने जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उसके आंसर चेक कर लें। तो ये जो इसका पैसेज दिया हुआ है, वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ आप ये पैराग्राफ तो पढ़ लिया होगा आपने, तो इसके अंदर काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु की गुणवत्ता से क्या अभिप्राय है। इसके ऑप्शन हैं ए वायु के प्रदूषक तत्व, बी वायु की स्थिति, सी वायु के बहने की गति या डी वायु की शुद्धता। अब आप बताएं आप इसका आंसर क्या देकर आए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु की शुद्धता। इसका डी आंसर बिल्कुल ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषण बढ़ने के बाद ही हम कार्रवाई के लिए लालायित होते हैं। पंक्ति मानवीय स्वभाव की किस विशेषता का उल्लेख करती है। ए प्रदूषण बढ़ने पर हम चिंतित होने लगते हैं, बी प्रदूषित बढ़ने से पहले ही हम कार्रवाई करने लगते हैं, और सी समस्या सिर पर आने पर ही समाधान पर विचार करते हैं, या डी समस्या आने से पहले ही समाधान पर विचार करते हैं। आप इसका जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दें और फिर हम इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समस्या सिर पर आने पर ही समाधान पर विचार करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा की गति का प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए हवा की गति बढ़ने पर प्रदूषण बढ़ने लगता है, बी हवा की गति बढ़ने पर प्रदूषण घटने लगता है, सी हवा की गति कम होने पर प्रदूषण कम होने लगता है, या डी हवा की गति सामान्य रहने पर प्रदूषण समाप्त हो जाता है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा की गति बढ़ने पर प्रदूषण घटने लगता है। सही आंसर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चिंता का कारण कब बन जाता है। ए जब वह धीमी गति से बहे, बी जब वह तीव्र गति से बहे, सी जब उसमें प्रदूषक तत्वों की अधिकता हो, या डी जब उसमें धूल मिट्टी की अधिकता हो। आप अपना आंसर जो देकर आए हैं वो कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जब उसमें प्रदूषक तत्वों की अधिकता हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। हवा में उपस्थित प्रदूषण को कम करने के विषय में क्या सत्य नहीं है। ए सरकार और जनता को साझा प्रयास करने होंगे, बी नवाचारी टेक्नोलॉजी और पद्धतियों पर काम करना होगा, सी धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित रखना होगा, या डी हवा में रासायनिक गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना होगा। आपने जो आंसर लिखा है वो आंसर बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित रखना होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जगह जगह पर भवनों के निर्माण से खुली जगह में कमी के साथ साथ और क्या क्या समस्या आ रही है? ए, लोगों को ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। बी, स्थानीय स्तर पर वायु प्रवाह में प्रदूषण बढ़ रहा है। सी, स्थानीय स्तर पर लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ रही है। या डी, स्थानीय स्तर पर सूर्य के प्रकाश की दिक्कत आ रही है। आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें और फिर हम सही आंसर बताते हैं आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्थानीय स्तर पर वायु प्रवाह में प्रदूषण बढ़ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में उपस्थित प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बरसात प्रभावकारी तरीका क्यों नहीं है? ए, इसमें फसलों को नुकसान पहुंचेगा। बी, इससे वनस्पति जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचेगा। सी, आर्थिक दृष्टि से महंगा सौदा है। या डी, प्रदूषित हवा विश्वव्यापी समस्या है। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इससे वनस्पति जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में बेमौसम बरसात की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ए, बढ़ते तापमान को कम करने के लिए। बी, पेड़ पौधों की सिंचाई करने के लिए। सी, पानी की कमी को दूर करने के लिए। या डी, प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए। आप अपना आंसर जल्दी से चेक करें। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का वर्ण विषय है। ए, दिनों दिन बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण। बी, दिनों दिन हवा में बढ़ता प्रदूषण। सी, कृत्रिम बरसात आज की आवश्यकता। या डी, पर्यावरण सुधार समय की मांग। आप जो आंसर देकर आए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें और फिर हम आपको इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिनों दिन हवा में बढ़ता प्रदूषण। दूसरा नंबर क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये काव्यांश नंबर 1 है, उसका क्या पार्ट है, और ये 5 क्वेश्चन है 1-1 नंबर वाले। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर ये सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, रह न पाए स्तंभ पुल के नग्न पंक्ति के आधार पर पुल के स्तंभों के नाम न रह पाने का कारण है। तो क्या कारण है? तो इसका कारण है आपका उत्तर हो जाएगा सी, गंगा नदी का बढ़ा जल स्तर। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, पुल के स्तंभों ने कैसा परिधान धारण किया हुआ है। तो जैसा कि अगर आपने काव्यांश पढ़ा है तो उसके अंदर इसका उत्तर आ जाता है डी, दूध सा चमकता परिधान। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है इसमें, गांव में बाढ़ आने पर भी कवि के संतोष का क्या कारण हो सकता है। तो उसका कारण है उसका घर का मजबूत होना, क्योंकि उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उसका घर मजबूत है। कच्चा तो है लेकिन उसके अंदर मजबूती है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। और हमारा चौथा क्वेश्चन है, गंगा नदी की धारा ग्रीष्म ऋतु में कैसी हो जाती है। तो ऊपर अगर आप काव्यांश अच्छी तरह पढ़ेंगे तो उसमें उसका जो मतलब समझाया हुआ है वो है सी, सूखी हो जाती है। अब इसका 5वां क्वेश्चन है, विरहिणी की पीठ लुंठित एक वेणी सुदृश्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर डी हो जाता है, उपमा। आशा करता हूँ आप अच्छा क्वेश्चन करके आए होंगे और आपके उत्तर सभी अच्छे होंगे। तो अब ये काव्यांश नंबर 2 है, ये इसका ख पार्ट है। तो आपने इन दोनों में से एक काव्यांश करना था, एक वो और यहाँ लिखा हुआ है अथवा।
तो उन 2 काव्यांश में आपने 1 काव्यांश किया होता। तो आप में कुछ बच्चों ने उनका कि वो पहले वाला किया होगा और कुछ बच्चों ने ये किया होगा। तो आइए इसके भी उत्तर जान लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, नायिका के पिता द्वारा वर रूप में नायक का चयन उसके किन गुणों के आधार पर किया गया है। तो इसके अंदर ये 4 ऑप्शन हैं, तो इसलिए इसके अंदर आता है ए, धैर्य, शौर्य, बुद्धि और वीरता। तो ये उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। इसमें है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त पंक्तियों में आर्यपुत्र द्वारा दी जाने वाली कौन सी परीक्षा की बात कही गई है। इसमें ए, स्वयं को सबसे शक्तिशाली सिद्ध करने की परीक्षा, बी, स्वयं को सबसे बुद्धिमान सिद्ध करने की परीक्षा, सी, स्वयं को वर हेतु योग्य सिद्ध करने की परीक्षा, या डी, स्वयं को सिंहासन हेतु योग्य सिद्ध करने की परीक्षा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आप इसका उत्तर क्या लिख कर आए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वयं को वर हेतु योग्य सिद्ध करने की परीक्षा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी। पंक्ति में प्रयुक्त उपयुक्त पात्र से क्या अभिप्राय है। आपका ऑप्शन है ए, उपयोगी बर्तन, बी, सुंदर राजकुमारी, सी, बलिष्ठ अश्व, डी, उपयुक्त व्यक्तित्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदर राजकुमारी। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसका अगला क्वेश्चन आता है, देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से। पंक्ति में जिसको का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ए, प्रतिद्वंदी राजकुमार, बी, आर्यपुत्र, सी, तुरंग, या डी, कुरंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आर्यपुत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए, अतिशोक्ति, बी, उपमा, सी, उत्प्रेक्षा, या डी, मानवीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उपमा। तो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कर लिखिए। 1 नंबर के क्वेश्चन है और आपका पहला क्वेश्चन है, संवाददाताओं की रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया गया कार्य विभाजन मीडिया की भाषा में क्या कहलाता है। तो आपका आंसर ए है डेडलाइन, बी, एंकर बाइट, सी, बीट, या डी, डेस्क। तो आप अपना जो आंसर लिख कर आए हैं वो कमेंट बॉक्स में दें और हम इसके सही उत्तर के बारे में बात करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बीट। अगला क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ। ए, अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान, बी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, सी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, या डी, इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी नेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ था या कैसे हुआ था। ए, भास्कर के साथ, बी, दैनिक जागरण के साथ, सी, वेब दुनिया के साथ, या डी, प्रभा साक्षी के साथ। तो इसका सही उत्तर है सी, वेब दुनिया के साथ। आपका अगला क्वेश्चन है, रेडियो में महत्व है प्रसारणकर्ताओं का, शब्दों और ध्वनियों का, छपे हुए शब्दों का, या डी, दृश्यों और तस्वीर का। तो इसका सही उत्तर है बी, शब्दों और ध्वनियों का। आपका अगला क्वेश्चन है, गहरी छानबीन विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट कहलाती है। ए, विशेष रिपोर्ट, बी, संपादकीय रिपोर्ट, सी, सामान्य रिपोर्ट, या डी, प्रेस रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विशेष रिपोर्ट। आप जो आंसर देकर आए हैं उनसे इनको मिला लें। अगर आप ये आंसर देकर आए हैं तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और निपुण हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन 4 है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ये भी 5 क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर वाले। तो ये एक पैसे दिया हुआ है, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज़ का एक पन्ना। तो आपने ये पढ़ लिया होगा और आपने इसके क्वेश्चन भी पढ़े होंगे। तो हम पहले क्वेश्चन जान लेते हैं। अगर इस पैसेज को पढ़ेंगे तो टाइम लंबा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। छोटा खेत किसका प्रतीक है? ए, फसल रोपे जाने वाले खेत का। बी, आकार में छोटे खेत का। सी, कागज के उस पन्ने का जिस पर रचना शब्द बद्ध होती है। कागज के उस पन्ने को जो पुस्तक में जिल्द बद्ध रहता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, कागज के उस पन्ने का जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अंधड़ से कवि का क्या अभिप्राय है? ए, हवा का तीव्र वेग। बी, शीतल मंद सुगंधित तेज हवा। सी, भावनाओं और विचारों का वेग। या डी, धूल और मिट्टी से भरी तेज हवा। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, भावनाओं और विचारों का वेग। आइए अगला देखते हैं। कविता के संदर्भ में बताइए कि बीज किसके संसर्ग से अंकुरित हुआ? ए, खाद पानी। बी, सूर्य का प्रकाश। सी, कल्पना। या डी, मिट्टी पानी। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कल्पना। आइए अगला देखते हैं। बीज के गल जाने पर क्या हुआ? शब्दों के अंकुर फूटे। बी, कवि को पश्चाताप हुआ। सी, भावनाओं के अंकुर फूटे। या डी, कवि की मेहनत व्यर्थ हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शब्दों के अंकुर फूटे। तो आपका इस क्वेश्चन का 5वां और लास्ट क्वेश्चन है, खेती के रूपक द्वारा कवि ने प्रस्तुत किया है। ए, कृषि कर्म प्रक्रिया को। बी, काव्य रचना प्रक्रिया को। सी, खेतों में आने वाली कठिनाइयों को। या डी, खेती के महत्व को। तो आप अपना आंसर जो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में दें और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, काव्य रचना प्रक्रिया को। आपका जो हिंदी का पेपर आज आया है उसका 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले तो आपने इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद इसके सवालों के जवाब देने हैं। और ये 5 नंबर के पैसेज है ये, जिसमें एक एक नंबर के 5 सवाल हैं। तो आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छा सवाल करके आए होंगे। फिर भी आप अपने आंसर को एक बार मिला लें। पैसेज है, अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे में हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। तो ये हमारा पैसेज है और इसमें से हमने इन सवालों के उत्तर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि बुआई का क्या अर्थ है। इसमें आपके ऑप्शन है, ए, खेतों में बीज बोना। बी, खेतों में पानी देना। सी, खेतों में कटाई करना। और डी, खेतों में खाद देना। तो आप जो आंसर देकर आए हैं उससे इसको मिला लें
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। बुआई का अर्थ होता है खेतों में बीज बोना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बादलों की फसल पाने के लिए क्या करना पड़ता है? ए, बादलों की पूजा अर्चना करनी पड़ती है। बी, इंद्र देवता की पूजा अर्चना करनी पड़ती है। सी, पानी का दान पुण्य करना पड़ता है। डी, पानी की बर्बादी को रोकना होता है। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा सी, पानी का दान पुण्य करना पड़ता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, ऋषि मुनियों के अनुसार हमें मन वांछित फल की प्राप्ति कब होती है? आपके ऑप्शन है ए, दिन रात परिश्रम करने से। बी, ईश्वर की उपासना करने से। सी, बड़ों के आशीर्वाद से। डी, दान पुण्य करने से। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दान पुण्य करने से ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जीजी ने किसान का उदाहरण क्यों दिया है? ए, बुआई की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए। बी, भारतीय संस्कृति की महिमा बताने के लिए। सी, किसानों की महत्ता समझाने के लिए। डी, दान पुण्य की महत्ता समझाने के लिए। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा, आप जो आंसर देकर आए हैं उससे आप इसको मिला लीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दान पुण्य की महत्ता समझाने के लिए। आपका अगला 5वां क्वेश्चन है, पानी गली में बोएंगे का अभिप्राय है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि पानी गली में बोएंगे, इसका क्या मतलब है, लेखक क्या कहना चाहता है? आपके ऑप्शन हैं ए, पानी की गली में बुआई करना। बी, पानी की खेतों में बुआई करना। सी, पानी को गली में फेंकना। या डी, पानी को इंद्रसेना पर डालना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पानी को इंद्रसेना पर डालना। छठा क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर हमारे 10 क्वेश्चन हैं। तो अब हम इन सभी 10 क्वेश्चन के आंसर आपसे साझा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। 10 गुणा 1 बराबर 10। तो इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि 1 नंबर के हैं। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इनमें से एक ऑप्शन अपना लिखना था। तो आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन के सही आंसर लिख कर आए होंगे। तो आइए इनको चेक भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर लिखिए कि यशोधर बाबू दफ्तर से घर जल्दी लौटना क्यों पसंद नहीं करते थे? आपके ऑप्शन हैं ए, पत्नी और बच्चों से वैचारिक मतभेद होने के कारण। बी, दफ्तर के बाद बिड़ला मंदिर जाना पसंद होने के कारण। सी, घर के कोलाहल से बचने के कारण। या डी, घर के एकाकी वातावरण से बचने के कारण। तो आप जो आंसर लिख कर आए हैं कमेंट बॉक्स में दें और इसका सही आंसर है ए, पत्नी और बच्चों से वैचारिक मतभेद होने के कारण। आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्णनंदा के रिटायर होने के बाद यशोधर बाबू उन्हें अपने घर में क्यों नहीं रख पाए? आपके ऑप्शन है इसमें ए, घर में अतिरिक्त कमरा न होने के कारण। बी, पत्नी और बच्चों द्वारा उन्हें पसंद न किए जाने के कारण। सी, अपने परिवार को नाराज न करने के कारण। या डी, कृष्णनंदा द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के कारण। तो इसका सही आंसर आएगा सी, अपने परिवार को नाराज न करने के कारण। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन है, कृष्णनंदा के आदर्शों पर चलने से यशोधर बाबू के पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ए, उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत सरल हो गया। बी, उनका परिवार आदर्शवादी परिवार बन गया। सी, उनका परिवार सिद्धांतवादी परिवार बन गया।
या डी उनका अपने परिवार से मतभेद रहने लगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें और इसका सही आंसर है डी, उनका अपने परिवार से मतभेद रहने लगा। आपका क्वेश्चन 4 है, यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग मनाने के पक्ष में क्यों नहीं थे? आपका ऑप्शन है ए, वे इसे पैसों की बर्बादी मानते थे, बी, वे इसे समय की बर्बादी मानते थे, सी, वे इसे विदेशी कस्टम मानते थे, या डी, वे रूढ़िवादी विचारों के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, वे इसे विदेशी कस्टम मानते थे। आपका 5वां क्वेश्चन है, आनंदा के पिता ईख पेरने का काम दूसरे किसानों से पहले ही क्यों शुरू कर देते थे? ए, ईख की अच्छी खासी कीमत पाने के लिए, बी, जल्दी ही खेती के काम से मुक्ति पाने के लिए, सी, गांव में इधर उधर घूमने के लिए, या डी, दूसरे किसानों से पहले काम समाप्त करने के लिए। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ईख की अच्छी खासी कीमत पाने के लिए। तो आपका 6ठा क्वेश्चन है, आनंदा को पाठशाला जाने के लिए लगाई जाने वाली शर्तों में से कौन सी शर्त सम्मिलित नहीं थी? ए, सुबह खेतों में पानी लगाना, बी, शाम को आधा घंटा डोर चराना, सी, शाम को खेतों में सिंचाई करना, या डी, खेतों में काम अधिक होने पर पाठशाला न जाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका बी, शाम को आधा घंटा डोर चराना। तो आपका अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, 4वीं से 5वीं कक्षा तक अपनी लगने वाली पाठशाला आनंदा को एकदम पराई जैसी क्यों लगने लगी? आपका ऑप्शन ए, सहपाठियों के पास हो आगे की कक्षा में चले जाने के कारण, बी, मास्टर जी के कठोर व्यवहार के कारण, सी, चौहान के लड़के द्वारा खिल्ली उड़ाने के कारण, या डी, नई कक्षा की कठिन पढ़ाई के कारण। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सहपाठियों के पास हो आगे की कक्षा में चले जाने के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अतीत में दबे पांव। पाठ के आधार पर बताइए कि रखालदास बनर्जी मून जोदड़ों में किसकी खोज करना चाहते थे? ए, गढ़, बी, स्नानागार, सी, महाकुंड, या डी, बौद्ध स्तूप। आप अपना का आंसर जो लिख कर आए हैं कमेंट बॉक्स में दें और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध स्तूप। आपका 9वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिले विशाल कोठार का प्रयोग किस लिए किया जाता होगा? ऑप्शन ए, कर के रूप में एकत्रित अनाज रखने के लिए, बी, कर के रूप में एकत्रित धन रखने के लिए, सी, उपासना केंद्र के रूप में, या डी, महासभा भवन के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए, कर के रूप में एकत्रित अनाज रखने के लिए। आपका 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए, सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। कारण, एक, खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं से उनकी कला सिद्धांत का ज्ञान होता है। 2, नगर नियोजन से उनकी सौंदर्य प्रियता का ज्ञान होता है। अब आपके पास ऑप्शन ये 4 हैं, भाई इनमें कौन सा सही है? ए, कथन ए तथा कारण आर, ये वाला कारण आर है, दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। या बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं आपके विचार में। सी, कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। या डी, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो आप जो भी इसका उत्तर लिख कर आए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में दें
और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। आशा करता हूँ आज आपका पेपर बिल्कुल अच्छी तरह से चेक हो गया होगा। आगे भी आपको सभी पेपर एग्ज़ाम की जानकारी आपको ऐसे ही आंसर मिलते रहेंगे। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहे। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपके अच्छे नंबर आएँ और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। और मेरी भी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।